बहुत समय पहले की बात है। वसंतपुर नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां राजा विक्रम राज करते थे। वे जितने पराक्रमी थे, उतने ही न्यायप्रिय और प्रजा के प्रति दयालु भी थे। उनका राज्य सुख शांति और समृद्धि से भरा था, लेकिन एक चीज की कमी थी, उनका हृदय अभी तक सच्चे प्रेम से अछूता था। राजा विक्रम के दरबार में एक दिन एक बूढ़े साधु आए। उन्होंने राजा को एक चमकता हुआ कमल दिया और कहा, यह कोई साधारण फूल नहीं है, इसे जिस स्त्री को दोगे वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगी। राजा ने मुस्कुराते हुए वह फूल अपने महल के बाग में रखवा दिया। उसी रात जब वे महल की छत पर टहल रहे थे, उन्होंने बाग में एक युवती को देखा। वह चांदनी रात में कमल के फूल को हाथ में लेकर मुस्कुरा रही थी। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? युवती ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं सौम्या हूं, इस महल की नन्ही माली। मुझे फूलों से प्रेम है और यह कमल मुझे बहुत प्रिय लगा। राजा को सौम्या की सादगी और सुंदरता ने मोह लिया। वे रोज उससे मिलने लगे। धीरे धीरे दोनों में प्रेम पनपने लगा। राजा विक्रम ने दरबार में घोषणा की कि वे रानी सौम्या से विवाह करेंगे, लेकिन दरबारियों और मंत्रियों को यह मंजूर नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा, राजन, एक माली की बेटी आपकी रानी नहीं बन सकती, यह परंपरा के खिलाफ है। राजा ने उत्तर दिया, रानी वह होगी जो मेरे हृदय के सबसे निकट होगी, न कि वह जिसे परंपराओं ने चुना हो। मगर विरोध बढ़ता गया। दरबारियों ने राजा पर दबाव डाला कि सौम्या को एक परीक्षा देनी होगी। अगर वह सच्चे प्रेम और बुद्धिमानी से परीक्षा उत्तीर्ण कर ले तो ही उसे रानी का दर्जा मिलेगा। मंत्रियों ने सौम्या के लिए 3 कठिन परीक्षाएं तय की। पहला, साहस की परीक्षा। सौम्या को विषैले नागों से भरी गुफा से एक दुर्लभ जड़ी बूटी लानी थी। दूसरा, बुद्धिमत्ता की परीक्षा। उसे 3 पहेलियों के उत्तर देने थे जिन्हें अब तक कोई हल नहीं कर पाया था। तीसरा, त्याग की परीक्षा। उसे अपने सबसे प्रिय चीज का त्याग करना था। पहली परीक्षा में सौम्या बिना किसी डर के गुफा में गई और अपनी सूझबूझ से नागों को शांत कर दुर्लभ जड़ी बूटी ले आई। दूसरी परीक्षा में वह तीनों पहेलियों का सही उत्तर देकर अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध कर चुकी थी। तीसरी परीक्षा में जब उससे उसकी सबसे प्रिय चीज छोड़ने के लिए कहा गया तो उसने राजा विक्रम को देखा और कहा, अगर राज्य की भलाई के लिए मुझे उनका प्यार छोड़ना पड़े तो मैं त्याग करने को तैयार हूं। यह सुनकर राजा विक्रम व्याकुल हो गए। उन्होंने घोषणा की, जिस स्त्री का प्रेम इतना निःस्वार्थ और बलिदान पूर्ण हो, वह ही मेरी सच्ची रानी होगी। इस तरह सौम्या ने हर परीक्षा को पार कर राजा विक्रम से विवाह किया। वे न केवल पति पत्नी बने, बल्कि सच्चे मित्र और सहयोगी भी। सौम्या ने अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य को और भी समृद्ध बनाया। कहते हैं, उनकी प्रेम कहानी आज भी वसंतपुर के लोगों के दिलों में अमर है। जहां प्रेम सच्चा हो, वहां न कोई रुकावट मायने रखती है, न कोई परीक्षा।